इस पूरे डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के खेल के अंदर एक भारत ने काम जो करा है, बॉस, दिस इज समथिंग दैट द चाइनीज, शी जिनपिंग का आधा किलो वेट कम हो गया होगा ये सुन के। नाम 27 हैं, मैं उनको दिखाता हूँ आपको। नाम 27 चेंज करे हैं भारत ने। कहाँ पर? अरुणाचल में। आप अगर इन नाम को देखेंगे, और हमारे साथ हमारे कर्नल अजय रैना साहब हैं जो हमको बताएंगे वो नाम का क्या सिग्निफिकेंस है, क्या नहीं है। एक एक जगहों का वी विल टॉक। देयर आर 27 नेम्स दैट हैव जस्ट बीन चेंज्ड, जो आप पहली बारी अपनी उम्र में इस चीज को एंड इसका बहुत सारी हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है। हम सर से बात करते हैं। पहले तो सर नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, वेलकम टू द शो। जय हिंद आदि, नमस्कार, प्रणाम। तो सर ये नाम है, ठीक है, पूरे ये तो लगता है ना सिर्फ एक एक लिस्ट है, बट ये नाम को मैंने सर के साथ थोड़ी सी पढ़ाई शढ़ाई करके हमने थोड़ा सा इसको एक 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 स्ट्रक्चर में डाला है। तो सर मैं नाम बोलता हूँ, उसके बाद सिग्निफिकेंस पे चलते हैं, बिकॉज सर हैज द हिस्टोरिकल नॉलेज, मेरे पास थोड़ी सी ज्योग्राफी, थोड़ी सी है, ज्यादा नहीं है, थोड़ी सी है। तो लेट्स गो एंड डिस्कस दीज रीजन सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड ये हुआ क्या है। सर सबसे पहले लॉन्गजू। सर ओके, लॉन्गजू, मैं ऐसे, हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, बोलिए बोलिए। सर 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 प्लीज। अगर आपके पास मैप है ना अरुणाचल का, वो लगा दो सामने। जी। मैंने लिस्ट लिखी हुई है, तो लिस्ट मेरे सामने ही है, मैं इसमें देखता जाऊंगा। क्योंकि इसमें ना इस बेटर के हम इनको कैटेगरी वाइज डिस्कस करें। जितने नाम है ऐसे कंफ्यूजन हो जाएगा बहुत ज़्यादा। जी। तो सबसे पहले जो आपने लोंगजू का नाम लिया, ये मैप पे देखें तो ये बेसिकली सेंट्रल वेस्टर्न अरुणाचल आता है, जिसको अपन सुबनसारी डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं आज की डेट में। बट हिस्टोरिकली इसको सारी सुबनसारी बोलते थे पहले, सेम थिंग। यहाँ अगस्त 59 में यहाँ एक क्लैश हुआ था। क्लैश कैसे हुआ था कि लोंगजू का जो, आपको देखो क्लैश का बेसिस क्या है कि ब्रिटिशर्स ने जो लाइन ड्रॉ की थी वो वाटरशेड फॉलो करती थी, हिमालयन वाटरशेड। वाटरशेड का मतलब ये होता है कि पहाड़ी का वो पॉइंट यहाँ से पानी नीचे को बहता है। जब बारिश होती है, कुछ होता है, जब स्नो मेल्ट होता है, जब कुछ भी होता है, तो नेचुरली जहाँ से, जैसे आप देखो किसी पहाड़ को देखोगे तो आप अगर यहाँ से ऐसे करके देख रहे हो तो वो जो आप इमेजिन कर सकते हो उस पहाड़ से पानी नीचे, तो वाटरशेड उसको बोलते हैं। अब वाटरशेड का क्या होता है कि देखने में तो जब तक पहाड़ नुकीला तो होता नहीं, नीचे से खड़े होकर तो लगता है, लेकिन जब ऊपर जाओ तो कहीं मीडोज होती हैं, कहीं काफी चौड़ा, जो नीचे से ऐसे खड़ा पहाड़ दिख रहा है, ऊपर पहुंचो टॉप पे तो आपको लगता है वो ये तो कोई 2 किलोमीटर चौड़ा है ऊपर से। तो वहां पे फिर डिस्प्यूट पैदा होता है। इन एनी केस चाइना ने वो जो ब्रिटिश मैप्स को कभी एक्नॉलेज किया नहीं था, तो उनके पास बहाना तो हमेशा था ही। तो जो लॉन्गजू में इन्होंने क्या किया था, हमारी एक पोस्ट थी साम राइफल्स की, तो वो चाइनीज आए एज यूजुअल 59 में। ये वो टाइम है जब 62 अभी हुआ नहीं था, नेहरू जी का खुमार अभी चल भी रहा था, उतर भी रहा था, हिंदी चीनी भाई भाई वगैरह सब पैरेलल चल रहा था, और थोड़ी बहुत रिश्तों में इश्यूज होने शुरू हो गए थे। बिकॉज 59 वो टाइम था जब तिब्बत में आ चुका था चाइना, इफ यू रिमेम्बर। और ऑफ कोर्स उससे पहले ये जो G219 तो बन चुका था, जिसको हम आंख बंद करके बंसी, चैन की बंसरी बजा रहे थे। तो वहाँ पे एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ जिसमें जानेंगी गई, और तब से ये इलाका, उसके बाद जब तब चाइनीज ने उसको कैप्चर कर लिया उस पोस्ट को। और फिर 62 में भी उनके पास रही, आज भी वो चाइनीज कंट्रोल में है। भारत ने जब अपनी एटलस में, सर्वे ऑफ इंडिया के एटलस में नामों को डाला है, बेसिकली ये वही कॉन्सेप्ट है आदि, जिसके बारे में हम बहुत बार बात कर चुके हैं। जब पीओजेके की बारी आती है कि जब आप कहते हो कि पीओजेके हमारा, तो आप उसको क्लेम करना पड़ता है। तो हमने थोड़ा बहुत क्लेम तब शुरू किया था जब हमने गिलगित बल्तिस्तान का मौसम का हाल चाल बताना शुरू कर दिया ऑल इंडिया रेडियो पे सुबह। तो इस तरीके से आपको काम करने पड़ते हैं ये बताने के लिए कि अपनी पब्लिक मेमोरी में याद रहे कि ये हमारा है। ऊपर से डिप्लोमेटिकली आप सिग्नल दे रहे हो कि भाई हम भूले नहीं है, तुम जितना मर्जी बुल्ली बन जाओ, ये हमारा है, हमारी इंटरप्रिटेशन ये है। बिकॉज जब ब्रिटिश मैप जो जब वाटरशेड पे हुआ था, तो ग्राउंड पे तो कुछ हुआ नहीं था ना, मैप पे लाइन खींची हुई थी। ग्राउंड पे जाते, वहां पे अगर ईयर मार्क होता, वहां पे बॉर्डर पिलर्स लगते, तो फिर तो उसके बाद जो है वो फिर इंटरनेशनल बॉर्डर बन जाता है। यही फर्क है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में, कि आप जहाँ पे कंट्रोल कर सकते हो, जहाँ आप बैठ जाते हो, आप उसको अपना कहना शुरू कर देते हो, फिर आप उसको जस्टिफाई करते हो कि वाटरशेड तो उसके साउथ में है, इसके लॉन्गजू के, तो आप लॉन्गजू तो हमारे इधर होना चाहिए। तो ये कहानी थी। दूसरा थागला, थागला रिज है ना, वो वेस्टर्न अरुणाचल में, जो यहाँ सबसे ज्यादा ब्लडी क्लैश हुआ था। एक और सर 62 का, लॉन्गजू का सर 1959 का इंसिडेंट भी बता दीजिए सर, व्हिच इज कॉल्ड द लॉन्गजू इंसिडेंट।
हाँ, लॉन्गचो इंसिडेंट में ये हुआ था कि असम राइफल्स की छोटी सी पोस्ट थी, तो वो उन्होंने आके, वो फर्स्ट इंसिडेंट हुआ था जहाँ पे ब्लडी क्लैश हुआ था, उसमें हमारे कैजुअलिटीज भी हुई थी, और वो पोस्ट को ओवररन कर दिया था चाइनीज ने। अब चाइनीज मॉडल ऑफ वॉर फाइटिंग उस टाइम, उसके बाद तो खैर चाइना ने क्या वॉर फाइट की, मारी खाई हर जगह। हिमालयज में इनका ये होता था कि ये ह्यूमन वेव्स भेजते थे, तो अगर आप 10 बंदों की पोस्ट है तो पता चला कि 500 लोग आ गए, तो 200 की वेव आ गई, फिर 200 की वेव आ गई, तो वो ओवरवेलम करते थे। और वो ज़माना था। मैं आपको ये भी बता दूं कि असम राइफल वहाँ कैसे पहुंची, ये भी हमारे दर्शकों को पता होना चाहिए कि बॉब खातिंग करके, मेजर बॉब खातिंग करके नाम आप इस कभी गूगल करें, तो वो असम राइफल के एक ऑफिसर थे। और असम राइफल जैसे आज भी जानते हैं हम लोग, असम राइफल और राष्ट्रीय राइफल्स, ये पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, दो ही पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं भारत की। बाकी जितनी भी है ना, वो जिनको हम पीएमएफ पीएमएफ कहते रहते हैं, वो बेसिकली सीएपीएफ है। जैसे बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, सीआईएसएफ, ये सारे सीएपीएफ में आते हैं। तो तब जो गवर्नर थे अरुणाचल के, उन्होंने होम मिनिस्ट्री के अंडर थी ये, और सरदार पटेल थे उनके होम मिनिस्टर पहले। तो इनको बोला गया कि मैं, मेजर बाब खातिंग को ऑर्डर आया कि आप जाओ और तवांग जाओ, देख के आओ। तो जब ये तवांग पहुंचे तो वहां पे तिब्बतियन हु वर रिप्रेजेंटिंग चाइनीज, वो वहाँ बैठे हुए थे। और चाइना बड़े आराम से, तिब्बतियंस बेसिकली, इसलिए मैं कहता हूँ ना, जब हम कहते हैं कि तिब्बत को आज़ाद कराओ या ताइवान को आज़ाद कराओ, इनके नक्शे आप देखो अगर, ताइवान के भी, और ताइवान जो ओरिजिनल चाइना जिसको कहते हैं, और इवन टिबेटियंस का जो क्लेम है अरुणाचल में, वो पुराना है, हिस्टोरिक है। तो तवांग उस टाइम ट्रिब्यूट पे करता था तिब्बतियन लामाओं को। तो मेजर बाब खातिंग वहाँ गए अपनी टुकड़ी लेके, और उन्होंने वहाँ पे झंडा चढ़ाया, और उनको बोला भाई तुम चाहो तो इंडियन मान जाओ या यहाँ से भाग जाओ। तो वो जो तिब्बतियन और चाइनीज जैन थे वहाँ से भाग गए थे। तो तवांग ऐसे हमारी गोद में आया था। जब नेहरू जी को पता चला तो बड़े अपसेट हो गए थे। उन्होंने उस गवर्नर को बोला तेरी हिम्मत कैसे हुई, इसको वापस बुला अफसर को। पर तब तक वो झंडा चढ़ चुका था। उसके बाद 62 से ऑलमोस्ट से आप 59 60 से पहले असम राइफल ही कंट्रोल करती थी, रेगुलर इंडियन आर्मी उस तरफ नहीं थी। तभी अगर आप शिव कुमार वर्मा की किताब पढ़ेंगे 1962 द वॉर दैट वाजंट, जो इंग्लिश हिंदी दोनों में है, तो दर्शकों को समझ आएगी कि कैसे फौज को एकदम उठा के वहां भेजा गया। वो जो आपने कहानियां सुनेंगी, पीटी शू था और सर्दियों का टाइम था। तो बेसिकली ये उस टाइम असम राइफल इसको लुक आफ्टर करती थी, फ्रंटियर को। और ये यहाँ पे हुआ था, कैजुअलिटीज हुई थी। और टू बी ऑनेस्ट उसके बाद लोंगचो कभी हमारे पास आया नहीं, आज भी चाइनीज कंट्रोल में है। हमारा उस पर क्लेम है क्योंकि हम, वो हमारी इंटरप्रिटेशन ऑफ जो वाटर शेड है उसके अनुसार वो बिल्कुल वाटर शेड के ऊपर है। चाइनीज कहते हैं कि जो वाटर शेड है वो उस पोस्ट के साउथ में है, तो वो उनका होना चाहिए, टिबेटन्स का होना चाहिए। दूसरा थागला है। थागला वेस्टर्न अरुणाचल में है, जहाँ अगेन बहुत ज़्यादा ब्लडी क्लैश हुआ था। एक पंजाब रेजिमेंट थी, राजपूत राजपूत बटालियन तो पूरी खत्म ही हो गई थी। वहाँ हमारे जो ग्रेट जनरल कोल थे, जो नेहरू जी ने उनको लेफ्टिनेंट जनरल बना दिया था बिना किसी यूनिट को कमांड किए। वो सर्विसेज थे, एएससी, आर्मी सर्विसेज कोर, जो बेसिकली सप्लाई का काम करती है, उसमें से उठा के उनको कोर कमांडर बना दिया, जो कि आज तक कोई बना नहीं। बिकॉज आपको फॉर्मेशन कमांड करने के लिए सबसे पहले तो आपको अपनी बटालियन कमांड करनी पड़ती है, उसके बाद आपको जनरल गार्डर में जाना पड़ता है। तो वो क्योंकि उनके रिलेटेड थे, चहेते थे, और वो जो जनरल कोल थे वो 1 to 1 थे मेनन के साथ, पेशन मेनन, जो कि डिफेंस मिनिस्टर था। तो जैसे उस टाइम चीफ थे थमैया साहब, उन्होंने तो बीच में रिजाइन भी कर दिया था, खुंदक में बड़ा कुछ हुआ था, वो हिस्ट्री आपको पढ़नी पड़ेगी। तो वो उस टाइम क्या हुआ था, ये थे उनसे उनसे थमैया के बाद महाराष्ट्र अफसर वाज आर्मी कमांडर, जिसको चीफ बनाने, चलो बात की कहानी है, नेहरू जी ने कैसे उनको बुलाया और फिर वहां से डांट दिया, वो बात की कहानी, वो आप 62 में पढ़ सकते हैं बुक में। तो इन्होंने क्या किया कि ये जो थागला था, यहाँ पे चाइनीज रिज पे बैठे हुए थे, और नीचे एक रिवर की वैली में बोला यहाँ डिप्लॉय हो जाओ। अब देखो सीन क्या हो रहा है, सामने पहाड़ी है, चाइनीज बैठे हुए हैं, पीछे इधर पहाड़ी है जहाँ हम बैठ सकते थे, लेकिन कोल साहब ने ऑर्डर दिया कि आप नीचे वैली में बैठो। आप, जिसको मिलिट्री का एमबी पता है, वो आपको ये बताएगा कि जब दुश्मन ऊपर से आपके ऊपर बरस रहा है नीचे, तो आपका सर्वाइवल का चांस ही नहीं होता। अगर लड़ना ही था तो वो उस रिज पे थे, आप इस रिज पे होते, बीच में नो मैन लैंड होती, फिर देखते कौन है। किया क्या इन्होंने, वहां डिप्लॉय कर दिया। चाइनीज ऊपर से आए, पहले उन्होंने हैवी आर्टिलरी बम्बार्डमेंट की, उसके बाद वो बिल्कुल वही ह्यूमन वेव्स में आए, और यहाँ पे
आप समझ लो 1.5 बटालियन और बाकी बटालियन वहाँ से पीछे को निकल गई और फिर चाइनीज ने इन्फिल्ट्रेट कर दिया और बड़ी गंदी लड़ाई हुई थी उसमें। ऑलमोस्ट आई थिंक मेरे को अगर याद है सही 300 कुछ लोग 3 राजपूत के मारे गए थे। तो उसकी हिस्ट्री तो खैर हमारे लोगों को पता नहीं। तो ये जो थागला रिज है जो उस टाइम भी चाइनीज ने पकड़ी हुई थी और उसका 62 वॉर का जो सबसे ज़्यादा जो नमकाचू का बैटल बोलते हैं इसको, नमकाचू चू बेसिकली रिवर को बोलते हैं, तो नमकाचू का बैटल है, अभी आप गूगल कर सकते हैं। तो वो थागला रिज तब भी उनके पास थी, तो अभी भी उनके पास है। तो ये दो जो 27 नामों में जो दो नाम है लोंगचू और थागला रिज, ये वो जगह हैं जहाँ पे बहुत अच्छी तरह से लड़ाई लड़ी गई थी। थागला में जैसे मैंने कहा, थागला रिज के नीचे जब नामकाचू में लड़ाई हुई थी, वो वन ऑफ द ब्लडीएस्ट बैटल थी 1962 वॉर की, शुरुआती वेन से हुई थी। तो ये दो जो क्लेम्स हैं चाइना के पास हैं, हम इनको अपना बोलते हैं और इसलिए ये बेसिकली आप अपनी ओनरशिप दिखा रहे हो और आप उस हिस्ट्री को या पब्लिक मेमोरी में फिर ला रहे हो। आज हम बात कर रहे हैं, जो लोग दर्शक देखेंगे सुनेंगे वो समझेंगे कि भाई इन एक कौन सी जगह थी, कहाँ थी। तो बेसिकली जो ये थागला, ये वेस्टर्न टिप देखें आप अरुणाचल की, वहाँ पे है, और लोंगचू जो है वो सेंट्रल वेस्टर्न में आता है, सबनसारी। बाकी जो नाम है, जैसे मैं देख रहा था ये रिजाला, अब रिजाला जो है ये भी तवांग में आता है, सेम तवांग डिस्ट्रिक्ट में आता है, वेस्टर्न अरुणाचल में। ये एक पास है, इस पास अभी तवांग को काफ़ी सारे जैसे जब मेजर बाप खातिंग वहाँ पहुंचे, उन्होंने वहाँ से भागो यहाँ से, तो वो जो तिब्बतिन भाग के गए या वापस गए, जैसे चल के गए, जैसे भी गए, तो वहाँ नंबर ऑफ पासिस जो हैं वो तवांग को कन्वर्ज करते हैं। उसमें से एक रिजाला है। रिजाला में 62 में कोई लड़ाई नहीं हुई थी, लेकिन रिजाला को अगर तवांग को कल चाइना कुछ आके तंग करना या एकदम से बिल्डअप करना, तो रिजाला एक इम्पॉर्टेंट माउंटेन पास है, वो हमारे पास है। हमने चाइना को कभी उसको टच नहीं करने दिया, वो हमारे कंट्रोल में, हमारी पेट्रोल वहाँ जाती है और उसको इंडिया क्लेम करता है और चाइनीज प्रेजेंस उसमें कुछ नहीं है। तवांग के लिए वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट पास आप कह सकते हैं, बिकॉज अगेन तवांग वैली है, ऊपर पीछे पहाड़ है और उसके ऊपर जो पास है तो उसका हो गई, उसका इम्पोर्टेंस तो हो गई। ओके, दूसरा आ गया पुकुरला। पुकुरला जो है ये भी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे है, वेस्टर्न अरुणाचल में है, तवांग में ही है। इसका भी सॉरी सुबनसिरी में, नहीं अपर सुबनसिरी में है ना ये, वो तवांग डिस्ट्रिक्ट में आता है जहाँ तक मुझे पता है पुकुरला। हम्म, एक्चुअली मैं जैसे कहा ना, सारी सुबनसिरी बाद में रीलाइन भी हुआ था, बट ज़्यादा मुझे पता है तो पुकुरला जो है वो इट इज़ इन वेस्टर्न अरुणाचल, तवांग में आता है। ये भी हाई एल्टीट्यूड पास है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास है। और जो आप कभी मीडिया में कभी खबरें आ जाती हैं कि पुकुरला में ही हुआ, वो ऐसा कुछ नहीं, वो हमारे पूरे कंट्रोल में है। वो आज तक हमने उसको पुकुरला को छोड़ा नहीं है और इसलिए भारतीय गवर्नमेंट ने, अच्छा एक इंटरेस्टिंग बताऊं मैं आपको चीज़ें, बात ये जो नाम अभी लोगों की पब्लिक स्पेस में भी आ गए हैं, आज हम डिस्कस कर रहे हैं, न्यूज़पेपर में आया है, और हालांकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गजट नोटिफिकेशन में नहीं आया है, ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ये ऑलरेडी हम क्लेम करते हैं और मिलिट्री मैप्स में ये सारे नाम हैं। अगर आप किसी फौजी मैप को देखोगे, चाहे एयरफोर्स का है या आर्मी का है, तो एयरफोर्स क्योंकि बिल्कुल पिन पॉइंट पे बात नहीं करती, वो दे डील इन स्क्वायर किलो माइल्स, तो उनका थोड़ा अलग होता है मैप्स का लेबलिंग। हमारे जो हमारे आर्मी के जो मैप्स हैं, ये तो आप किसी भी फॉर्मेशन में जाएंगे अरुणाचल में, तो आपको ये सारी चीज़ें उसमें ऑलरेडी मार्क्ड है। हमारे लिए फौज के लिए नया नहीं है, लेकिन ये अच्छी बात है कि इसको आप बाहर लेके आए, सिविल डोमेन में लेके आए, और लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, सुनेंगे, कुछ सर्च करेंगे तो पता चलेगा। तो ये हमारा अपना है, इसमें कोई चाइनीज इंटरफेरेंस नहीं है। नेक्स्ट आता है सुम्बो सरोवर। ये एक लेक है तवांग डिस्ट्रिक्ट में। वैसे इसमें कोई लड़ाई नहीं लड़ी गई, लेकिन वो लेक जो है, जो वाटरशेड की लाइन है ना, उस पे है। तो अगर आप वाटरशेड की बात करते हो कि भाई यहाँ से पानी नीचे को डिसेंड करता है या यहाँ पानी इकट्ठा होता है, ऐसा भी कई बार क्या होता है कि पहाड़ में वैसे देखो तो लगता है कि पहाड़ कभी सीधा होता नहीं, आपको दिखेगा ऐसे, तो आप तो एक्सपेक्ट करते हो कि वाटरशेड मतलब पानी इधर को आएगा। कई बार ऐसा होता है कि पानी दो रीजेस के बीच में इकट्ठा होता है लेक में, और वो लेक जो है वो उस वाटरशेड के ऊपर आ जाती है। तो ये जो शंभू सरोवर है, ये हमारा लेक है, आज भी हमारे पास है, और इसको बेसिकली इसमें लड़ाई कोई नहीं हुई थी 62 के उसमें। आपको ये याद देखना पड़ेगा कि 62 में क्या हुआ था कि चाइनीज ने ऐसे एक्सिस पकड़े थे, लाइक वो थागला से उतरा, वो बॉम्बडिला से उतरा,
बुमला से उतरा और करते-करते फिर नीचे आते-आते पीछे सेला क्रॉस किया और फिर बिल्कुल ही असम के प्लेन्स में आ गया था। तो उस लाइन में जो-जो हुआ, उसमें हर जगह फ़ौज थी भी नहीं। इसलिए बैटल फील्ड जो है 62 के अगर आप गिनना शुरू करो तो ईस्टर्न अरुणाचल में आपने वो लेफ्टिनेंट कर्नल की कहानी सुनी होगी, नमकाचू बैटल बड़ी फेमस है इधर। तो जगह-जगह पे बैटल लड़ी गई। बट ऐसा नहीं हुआ कि जहाँ-जहाँ से वो आया तो आगे बैटल लड़ी गई। इसलिए ये बट यहाँ सारे से जैसे पुकुरला हो गया। पानी जी। ले लेते हैं ना ये लोग यहाँ से? दे वुड टेक वाटर फ्रॉम दिस एरिया? हाँ, दोज़ आर पार्ट ऑफ फोकलोर। उसका ना कोई रिकॉर्डेड हिस्ट्री है नहीं। तो अब जिस जिस बंदे ने वहाँ पे सर्व किया हुआ है ना, ही विल बी एबल टू टेल द एक्चुअल उसका क्या है कहानी। मेरी अपनी यूनिट तवांग में थी। अनफॉर्चुनेटली मैं उस टाइम आई वाज़ पोस्टेड समवेयर एल्स एज़ इंस्ट्रक्टर, तो आई मिस्ड, नहीं तो आई वुड हैव वॉक्ड। वहाँ पे एक माधुरी लेक भी है बाय द वे, खैर वो अंदर की तरफ है जहाँ पे वो कोयला फिल्म की शूटिंग हुई थी। तो आपको पता है एल्टीट्यूड में ऐसी ऐसी लेक्स होती हैं जो कि, बट इस लेक की इंपॉर्टेंस ये है कि ये वाटरशेड के ऊपर है। तो अगर इसकी ओनरशिप आपके पास है तो आप वाटरशेड का एक पॉइंट डिफाइन कर रहे हो, तो ये ओनरशिप हमारे पास है। तो जब आप ये प्रोपेगेंडा वाले वीडियो देखते हो, अभी आप देख रहे हो कुछ दिनों से चल रहा है, एक बंदा कल एक वीडियो किसी में से शेयर किया, एक कंसर्न सिटीजन ने, उसने कहा देखो जी, वो एक उसमें वीडियो उसने शो किया कि एक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल खींची हुई थी गूगल मैप पे। तो मैंने उसे कहा यार जो लोग ग्राउंड पे बैठे हैं उनको थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है, सेम इज केस इन ईस्टर्न लद्दाख कि एक्चुअल एलएसी है कहाँ। हालांकि ईस्टर्न लद्दाख में फिर भी ऑलमोस्ट कुछ एरियाज को छोड़ के बाकी जल नहीं पता है। लेकिन जैसे फिंगर 8 और फिंगर, उसमें हम फिंगर 8 के ईस्ट में बोलते हैं और वो बोलते हैं फिंगर 4 के वेस्ट में है। तो जब हम फिंगर 8 पे भी पहुंचे जाएंगे जिस दिन, तो उसके आगे वो जो वो फेमस लड़ाई हुई थी वहाँ पे इनका मेजर शेरजंग थापा की, तो वो कहीं ग्राउंड पे कोई मुझे पूछे कि यहाँ लाइन हाथ लगा के दिखाओ कहाँ पे है, तो एलएसी की इंटरप्रिटेशन ऐसा है कि पता ही नहीं है। आप नीचे की तरफ आओ इंटरनेशनल बॉर्डर पे, अच्छा लाइन ऑफ कंट्रोल पे आप पाकिस्तान के साथ सामने सामने बैठे हैं, तो क्लियर पता है वहाँ तो जिसमें मसला है संभाल लो। और वहाँ तो गोली चलती है, एलएसी पे गोली नॉर्मली नहीं चलती। गुलवान एक इंसिडेंट हुआ था, आप सबको पता है कितने सालों बाद। इंटरनेशनल बॉर्डर पे क्या होता है, बाउंड्री पिकर लगे होते हैं, बाउंड्री पिलर जिसको कहते हैं, व्हाइट कलर के, उसके उस तरफ पाकिस्तान लिखा हुआ, इस तरफ इंडिया लिखा हुआ, उसका नंबर होता है। तो वहां तो क्लियरली आप एक पे खड़े हो गए, दूसरा बाउंड्री पिलर दिखेगा तो आप बोलो ये जो लाइन है ओके, इसके इधर इंडिया इधर पाकिस्तान। तो मैं उस सज्जन को कह रहा था कि ये जो बंदे ने वीडियो बनाया है इतना बड़ा उड़ता जगता जैसे उसमें फ्लाई थ्रू करते हुए, ये हाउ इज ही एबल टू इंटरप्रेट एलएसी फर्स्ट। सेकंड, वो क्या बोल रहा था कि गूगल मैप शो कर रहा था चाइनीज नाम, चाइनीज लेबलिंग, उसका वो रीजन बता रहा था कि देखो ये चाइनीज में लिखा है तो ये चाइनीज है। तो इसका मतलब कल भारतीय मैप पे अगर हम बीजिंग को हिंदी में लिखेंगे तो वो हमारा हो गया। तो लोगों को थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि ये प्रोपेगेंडा इस जमाने में इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का टाइम है और चाइनीज लविंग लोग बहुत हैं यहाँ पे। हमने यही चीज़ गलवान के टाइम पे होते भी देखी थी। अब उसमें आई डोंट वांट टू वेस्ट टाइम, उसके बारे में एक बार हमने पहले बात भी की थी। और कैसे वो हल चलाता हुआ एक बंदा कह रहा था गलवान अब चला गया, जानवर कहाँ, और जबकि गलवान से 100 किलोमीटर का कोई पॉपुलेशन नहीं है। वो कहानी ये चलता रहेगा। नेक्स्ट है कुंदुन, बड़ा कुंदुन और छोटा कुंदुन, दो ये भी तवांग में है, वेस्टर्न अरुणाचल में। तो ये बेसिकली ग्रेजिंग ग्राउंड्स हैं। अब इस इलाके में जो लोग रहते हैं ना, चाहे लद्दाख में तो खैर घास बहुत ही कम है तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बट यहाँ पे तवांग हरा भरा है अरुणाचल, ऊपर वाले ऋषिस को छोड़ के। तो यहाँ मीडोज होती हैं जहाँ पे गांव वाले अपने याक्स को और अपने एनिमल्स कैटल को छोड़ के आते हैं गर्मियों में, और फिर वो सर्दियों में वापस लेके आते हैं। तो ये ग्रेजिंग ग्राउंड जो है वो यहाँ के लोगों की लाइफ लाइन मानी जाती है, बिकॉज अगर उनके एनिमल खत्म हो जाएंगे, उनके लिए खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा, तो फिर उनका सस्टेनेंस। आज तो चलो तवांग अभी सेला टनल बन गई, अब तो यू कैन एक्चुअली लैंड इन तवांग, अभी तो अपना है। बट जो ऊपर के इलाके हैं, तवांग तो एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, आगे पीछे पहाड़ों पे सेटलमेंट से छोटे छोटे, उनके लिए ग्रेजिंग ग्राउंड बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये दो हैं, छोटा और बड़ा। छोटा बड़ा एज अ नेम सिग्निफिकेंट, दोनों इकट्ठे आसपास हैं। एक बड़ा मीडो है, एक छोटा मीडो है, दोनों हमारे पास हैं। और इनकी अगेन जैसे मैंने कहा कि चाइनीज आर्मी आ रहे थे तो 62 में तो हमारी फौज वहाँ हर जगह थी नहीं, तो हम ये कहते हैं कि यहाँ लड़ाई नहीं हुई थी, इसलिए कहते हैं कि उनको वो रेसिस्टेंस ऑफर ही नहीं किया गया। लेकिन ये दो जगह जो हैं अगेन हाई एल्टीट्यूड में हैं, मीडोज हैं, और वाटरशेड के साउथ में है एज पर हमारी इंटरप्रिटेशन। चाइना कह रहा है कि वाटरशेड इस इन मीडोज के साउथ में है, हम नहीं मानते और ये हमारे कंट्रोल में है। इसको इसमें कुछ भी देयर इज नो चाइनीज प्रेजेंस हियर। इसी तरीके बड़ा और छोटा रोपुक है।
ये भी तवांग में है, वेस्टर्न, हम इनफैक्ट मोस्टली वेस्टर्न अरुणाचल की बात कर रहे हैं आज की डेट में, अभी एज वी स्पीक, अदर देन जो हमने बीच में लोंगजू की बात की जो थोड़ा सेंटर की तरफ आता है। तो ये भी फ्रंटियर बिल्कुल फॉरवर्ड वो है, मीडो है और ग्रेजिंग ग्राउंड है। और लेकिन ये ग्रेजिंग ग्राउंड होने के साथ साथ यहाँ पे क्लियरली ये मार्क्ड है। अब मीडो में क्या होता है कि एक बहुत बड़ा मीडो है और आप कहो जी वाटरशेड इसके मीडो के बीच से गुजर रहा है। जैसे पेंगोंगसो अगर देखो, पेंगोंगसो लेक जो है वो उसके बीच से एलएसी निकलती है। एज पर आर इंटरप्रिटेशन, एज पर देयर इंटरप्रिटेशन, दोनों एलएसी लग गए बट दोनों बीच में निकलती है। तो पानी के बीच में कहाँ जाके ढूंढोगे आप? इसलिए जब हम वहां जाते हैं तो वहां से वो आ जाते हैं, जब वो आते हैं बोट लेके तो हम यहाँ से रोकते हैं। तो इसके ना फीचर्स क्लियर हैं, इनके की ट्रेन फीचर जैसे बोलते हैं कि आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये जो रोपुक है ये बेसिकली आप कहते हो ये छोटा रोपुक है, बड़ा रोपुक है। इट कुड बी अ हिल, इट कुड बी अ रॉक। तो उसमें दोनों पे हमारा कंट्रोल है। तो अभी तक हमने बात की 7-8 लैंडमार्क्स 27 में से, इसमें जो 2 हैं पहले वाले लोंगजू और थागला रिच, वो चाइना के पास है। बाकी जितने नाम आप मीडिया में सुनते हैं, जब प्रोपेगेंडा वीडियोस में आते हैं, ये जो नाम हम बोल रहे हैं इनको आप याद रखें, ये सारे हमारे अपने हैं। और बाकी जो है ना आदि, जैसे माजा है, शिवाजी नगर है। अब माजा अपर सुबनसारी में है, सेंट्रल वेस्टर्न अरुणाचल में हमारे पास है। कोई नहीं, इसमें देयर इज नो चाइनीज प्रेजेंस। आप जो भी वीडियो देखते, अब होता क्या है कि अभी जैसे माजा है, अपर सुबनसारी नेम सुजेस्ट कि वो टुवर्ड्स नॉर्थ ऑफ नदर्न पार्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश है। तो वहां आगे जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल रन कर रही है, अगर उसमें क्या होता है, लाइक मैंने कहा लाइन ग्राउंड पे तो मार्क्ड है नहीं, तो कभी हमारी पेट्रोल वहां जाती है, कभी उनकी पेट्रोल आती है, बीच में क्लैश होता है कि वो पीछे हट जाते हैं। तो उस वहां जो कोई इंसिडेंट होता है, जो खबर आती है, उसका एक फिर मीडिया उसको हाइप कर देता है। माजा कुड बी अवे फ्रॉम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लेकिन माजा के आगे बिल्कुल लाइन ऑफ कंट्रोल पे कुछ झड़प होगी या कुछ फेस ऑफ हुआ और न्यूज़ अगर पहुंची और अगर हमारे मीडिया को इतना दर्द और परेशानी फील हुई कि वो उसको हाईलाइट करे, जहाँ कोई इसको न्यूज़ को प्लांट करे, तो ये समझेंगे जो माजा है, जैसे शिवाजी नगर है और ये कमलांग नगर है, बुद्ध मंदिर है, ये बेसिकली चांगलांग में पीछे, ये जो शिवाजी नगर, ये बुद्धा नगर, ये चांगलांग में आते हैं, ईस्टर्न अरुणाचल में। और कामलांग भी ईस्टर्न अरुणाचल में आता है। और शिवाजी नगर वाखरो के पास। हाँ, तो एक्चुअली ये एडमिनिस्ट्रेटिव एरियाज हैं जिसको हमारे सेंसस में लिया गया, लेकिन मैप्स पे नहीं आया। अब होता क्या आदि कि क्योंकि रिमोट है पूरा ईस्टर्न अरुणाचल, तो बहुत ज्यादा रिमोट है। अब जैसे मैंने कहा तवांग जाना है आपको, तो सेला पास था, अब सेला के नीचे से टनल बन गई और सेला के ऊपर आपको पता है मेमोरियल है, तो जसवंतगढ़ का। तो अभी होता कि जसवंतगढ़ तो था, मतलब इट वाज नोन, बट हमारे मैप्स पे नहीं था, सिविल मैप पे नहीं था। आपको जसवंतगढ़ की कहानी गूगल मैप पे भी नहीं Sorry? है। मैं I've been struggling to find these places on Google Map. It's not there. तो अब नहीं, क्या आप होगा सेला जब ये नहीं नोटिफाई आपको होंगे, तो ये जी गूगल मैप में इनको डालना पड़ेगा। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। एक्चुअली क्या है, आप सेला पे जाइए, सेला पास अभी तो टनल बन गया, आप ऊपर पास पे जाइए और उसको मैग्नीफाई करो तो आपको वहाँ मेमोरियल दिखेगा। तो वो ऐसे वाले, वो जसवंतगढ़ मेमोरियल है, गढ़वाल राइफल्स के नायक जसवंत महावीर चक्रा के याद में है। तब यू आर राइट, जब उसको गैजेट नोटिफिकेशन में आप नहीं लाते, तो इंटरनेशनल जो सर्विस प्रोवाइडर है दे नो, उनको कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि वो उन चीज़ों को दिखाएं। तो ये जितने बाकी नाम आ रहे हैं ना, जैसे मैं अभी पढ़ा सागर, बैसाखी तो बिल्कुल इस तरफ है, लेकिन वही है कि हमने कभी उसके बारे में बात नहीं की। सेंसस हो गया, सेंसस लिस्ट में, रिपोर्ट में आ गया, सब कुछ हो गया, वोटर कार्ड बन गए, लेकिन हम लोग उसको वी आर बास्किंग इन सन, क्योंकि पूरे का पूरा अरुणाचल लिटरली चाइना क्लेम करता है। और अगर हम इन जगहों चीज़ों को नोटिफिकेशन में ना डालें, अपने सर्वे ऑफ इंडिया के मैप्स में ना डालें और ऐसे ही छोड़ देंगे, हाँ वहाँ तो सबको पता है, बैसाखी तो इधर है, बैसाखी तो हर कोई जानता है, वहाँ तो इतना बिजनेस सेंटर है, सब ट्रेडर्स हैं, मारवाड़ी बैठे हैं, वो ऐसे बात नहीं बनती। तो इट्स गुड थिंग विच जो अभी हुई है ओवरऑल में। बाकी जितने है ना, रामनगर, तिथि नगर, ये सारे बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव एरियाज हैं जो हमें काफ़ी सालों पहले मैप पे डाल देने चाहिए थे। तो मैं इतना कहूँगा कि अच्छी बात है कि कोई जगह है सरकार में या उसमें, और जिसने इसको समझा कि इस हाई टाइम की हम इसको क्लेम करें, बिकॉज जब चीज़ का नाम ही ना लो, अपने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में उस नाम जगह का नाम ही ना हो,
तो कल को जब वो पूरे अरुणाचल को या वेस्टर्न अरुणाचल को क्लेम करने बैठ जाता है चाइना, फिर वो कहता है कि आप वेस्टर्न अरुणाचल ले लो और आप मुझे ईस्टर्न लद्दाख दे दो, जो अक्साई चीन दे दो, वो भी ऑफर टेबल के ऊपर काफ़ी सालों से है। तो फिर क्या होता है कि एक तो हमारे सिटीजन्स की अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, फिर आपका क्लेम इंटरनेशनल कम्युनिटी की आंखों में कि भाई आपने तो आप कह रहे हो हमारा है, चाहे वो लोकेशन जो है वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से 100 किलोमीटर पीछे हो, मगर जब आपने उसको नक्शे में नहीं डाला, उसको गजट नोटिफिकेशन में नहीं डाला, तो आप कैसे कह सकते हो कल को किसी इंटरनेशनल नेगोशिएशन पे या किसी टॉक पे कि वो हमारा है। तो ये इसको लाइक गाड़ी है तो उसके ऊपर अगर आपने प्लेट नहीं लगाई, नंबर प्लेट नहीं लगाई, वो आपके नाम पर रजिस्टर्ड नहीं है, तो वैसे आप बोलो मैंने खरीद ली, गाड़ी मेरे गैराज में खड़ी है, तो यू आर नॉट द ओनर। तो ये बेसिक लॉजिक ये है। मुझे ये बड़ा अच्छा लग रहा है कि जैसे चांगलांग विजयनगर एरिया में ये जो बुद्ध मंदिर और कामलांग और ये जो इनके नाम लोगों ने कहाँ सुने थे, जब माजा का नाम कहाँ सुना था। माजा उल्टा लोगों ने अगर सुना होगा तो मज्जा जो पंजाब वाला है वो शायद लोगों ने पंजाब में टेररिज्म हो। के, हाँ। हाँ वो सुना होगा, टेररिज्म जब बहुत उधर चलता था। लेकिन ये इसे गुड डेवलपमेंट है, वी मस्ट अप्रिशिएट। और बड़ी हैरानगी की बात है कि हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया, जैसे आप पहले इसके शो से पहले कह रहे थे कि नोबडी इज रियली बॉदर्ड, कॉकरोच क्या कर रहे हैं, कौन से नाली में घुसे हैं और क्या खा रहे हैं, उस पर ज़्यादा फोकस है। अनफॉर्चुनेटली जो कल भी हमने त्रिनेत्रा पे बात की थी कि जब तक सोसाइटी उन चीज़ों को कंज्यूम करेगी, मीडिया आपको वही खिलाएगा। जिन सोसाइटी पूछेगी, आज अगर ट्विटर पे लोग पूछें, फेसबुक पे पूछें, इंस्टा पे पूछे भाई क्या हो रहा है अरुणाचल में और हमारा मीडिया क्यों नहीं बता रहा, तो पॉसिबली ये जो आपने लीड ली है तो शायद दिस इज हाउ इट शुड बी। अब मेन स्ट्रीम मीडिया के बारे में हम क्या, आई डोंट वांट टू रियली क्रिएट अ बिटर टेस्ट टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस शो, बट इट्स अ गुड थिंग एंड गुड मैसेज कि ये जो नाम है, मैं जिनको चाइना वॉच करने का बड़ा शौक है और फिर छोटी छोटी बात पे जंप मारने का शौक है कि वो घुस आया हमारे ट्रेन इधर आ गया, वो उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एक एक नाम को आप सर्च करें, इसको नेट पे जाके इनकी लोकेशन को समझें और फिर देखें कि जब आप किसी का मजा का नाम सुनते हो तो वो कहाँ है, एलएसी कहाँ है और पॉइंट कहाँ पे हुआ है, तो इट विल हेल्प अस अंडरस्टैंड और हम प्रोपेगेंडा से बचेंगे। जी आदि। वही है सर, दैट इज द मेन थिंग। आई मीन मेरा मेरा बस यही एक एक रीजन है ये करने का, क्योंकि कई जगह हैं इसके अंदर। इफ यू परमिट मी, मेरे पास एक दो छोटे छोटे फैक्टॉइड्स हैं जो लोगों को पता होनी चाहिए। सबसे पहले बड़ा खातून के बारे में सर ने बात करी। बड़ा खातून, छोटा खातून, ये वालोंग किबुतु वाला रीजन है जहाँ पर बैटल ऑफ वालोंग, आई थिंक कुमाऊं रेजिमेंट ने लड़ी थी वहां पर। 6 कुमाऊं ने मेरे ख्याल से छः लड़ी थी। कमाल, छः 6 कमाल। कुमाऊं ने लड़ी है उस जगह के अंदर। उसके बाद आपका जो थागला वाला जो एरिया जो मैंने मैप में भी दिखाया है, ये नमकाचू किंजमाने रीजन है। एंड आपको ये जान के हैरानी होगी कि हमारे जो चिचा जी थे, ये नामकाचू देने वाले थे चाइना को। ठीक है, उनको जरा बड़ा गिफ्टिंग का शौक था, तो चिचा जी चाइना को देने वाले थे वो। उसके तो बाद देखो आदि उसकी लोकेशन मैप पे देखो आप, बिल्कुल भूटान, भूटान भारत और चाइना का मीटिंग पॉइंट है वो। मीटिंग पॉइंट है। ठीक भूटान है, भारत और तिब्बत का, एक्चुअली नॉट चाइना। वी वुड हैव लॉस्ट। अभी जो ये 27 में डोकलाम में जो हुआ, वो तो पूरा एरिया हमारा हाथ से चले जाता। वी वुडंट हैव हैड एनीथिंग। उसके बाद आपका जो माजा वाला एरिया सर जो बात कर रहे हैं, ये लाइम किंग टास्किंग का। अभी 2 दिन पहले हमने बताया आपको कि भाई टास्किंग के अंदर आए थे, आने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग, चाइनीज वहां पर। ठीक है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ टास्किंग का। तो आई नो द प्लेस, तो मैंने मार्क भी करा हुआ है। मैं बैठ के पिछले 1 डेढ़ दिन से आई बीन ट्राइंग टू मैप आउट दीज प्लेसेस। आई हैव बीन एबल टू ओनली मैप आउट अ फ्यू। आई विल जस्ट शो। बहुत कम मैंने करे हैं इसके अंदर। एक तो थागला है, थागला इज हियर। ठीक है, दिस इज द रीजन ऑफ थागला। जो सर बोल रहे थे ना, रिज और ये सब चीजें हैं, दैट इज द थागला रिज इज दिस। ये जाता है पूरा लॉन्ग, ये पूरा ऐसे करके ऊपर जाता है, ये थागला रिज करके। दिस इंटायर प्लेस। मैं आपको डिप्लॉयमेंट्स तो नहीं दिखाऊंगा। उसके बाद सेकंड जो अभी मैं बता रहा था, टास्किंग, टास्किंग इज दिस रीजन। ठीक है, यहाँ पर एक इसका गोम्पा है आगे। टास्किंग हेडक्वार्टर करके भी इसका एक जगह है आगे। हाँ। ये रहा नीचे ही है टास्किंग हेडक्वार्टर, ये रहा। हाँ। तो उसके बाद यहाँ पर एक छोटा सा विलेज है, दिस इज द लास्ट विलेज इस रीजन के अंदर पड़ता है। एंड यहाँ पर अगर आप देखेंगे, ये पूरा ये रोड जो है, यहाँ पर चाइनीज बैठे हैं, यहाँ पर हम बैठे हैं। सो ये सब है इधर पे। आ, उसके बाद ये पोखर वाला एरिया है, सर ने इसके बारे में रेफरेंस करा। लॉन्गजू, दिस इज द लॉन्गजू पास। यहाँ पर आपको दिखता है हमारा भी एस्टेब्लिशमेंट है। एंड यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये चाइनीज का भी एस्टेब्लिशमेंट है इधर पे।
ठीक है, सो देव गॉट देयर यहाँ पर बिजली शिजली जो भी है वो चीजें उनकी। हमारा तो लॉन्गचोन मैं के देखता पास है, हूँ। लॉन्गचोन के हाँ पास है वो, तो पता ही है। जी, ये पूरा उनका है। हमारा यहाँ पर जो अक्रॉस द एरिया हमारा छोटा सा सेटअप है, और हमारा पीछे बेस कैंप है, विच आई विल नॉट शो यू ऑफ कोर्स। उसके बाद अगर आप इस तरफ जाएंगे, यहाँ पर ये वाला एरिया, ये जो आपका शिकुल्ला पास है, शिकुल्ला के साथ में भी काफी ये गेलिंग वाला जो एरिया है, ये यहाँ पर तो ये पूरा चाइनीज ही बैठे हुए हैं। ठीक है, एक्सेप्ट फॉर ये इधर इधर पे, हाँ, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस है ये। ये हमारी दिस इज, पोस्ट है ये। हाँ ये हमारी पोस्ट है। बट चाइनीज ये पूरे रिज को ये यहाँ पर ये घुसते हैं, घूमते हैं इधर उधर। ठीक है, दे कम अक्रॉस इन दिस एरिया। मोनकू पोस्ट है इनका, ये मोगू पोस्ट है, मोनगू पोस्ट ये चाइनीज का एक पोस्ट है। ठीक है, इस तरफ शिगुनला 2017 में यहाँ पर लड़ाई हुई थी इस पूरे रीजन के अंदर। ठीक है, इनका यहाँ पर नया कंस्ट्रक्शन है, हमारा भी यहाँ पर नया नया कंस्ट्रक्शन है इस तरफ। तो हमारा इस तरफ है। मैं जब देख रहा था, मेरे को एक नई क्लियरिंग यहाँ पर दिखी है। दे आर ट्राइंग टू बिल्ड समथिंग हियर आल्सो, ऑब्जर्वेशन या कुछ करने की कोशिश कर रहे होंगे। इनका मेन कैंप और यहाँ पर हॉस्पिटल और ये सब चीजें इधर है, इधर पे हैं। उसके बाद ये किबिथू वालोंग का जो रीजन है, वालोंग नीचे किबिथू वाला, ये पूरा वैली वैली के अंदर है। दिस इज द रिवर दैट कम्स डाउन, यहाँ पर लोहित रिवर जो आती है। यहाँ पर तो खैर इट्स वेरी स्मॉल। तो ये इधर पे इट क्रॉसेस द बॉर्डर, इस रीजन में म्यूनितांग में क्रॉस होती है काहो। यहाँ पर लाइन एकदम एक्यूरेट है। वी गॉट ये यहाँ पर जो एक पोस्ट आप देखते हैं, दिस इज हाफ इंडियन हाफ चाइनीज। तो ये इंडियन है, ये चाइनीज है। यहाँ पर इनका मीटिंग पॉइंट, और ये बीच बीच की हट है इसके अंदर। तो यहाँ पर इनकी मीटिंग शीटिंग भी होती है। बाय द वे, हमारी जो रोड जाती है, इट गोज इनटू चाइना एंड कम्स बैक इनटू आवर दिस थिंग। बट ये ऑब्वियसली इज दिस इज हाउ द लाइंस आर, ये ऐसी हैं। तो ये किबिथू वालोंग वाला रीजन है। दीज आर वेरी वेरी हिस्टोरिकल प्लेसेस। यहाँ पर लोगों ने 62 में लिटरली अपनी जानें गंवाई हैं। पीपल हैव फॉट एंड डाइड विदाउट इवन रियलाइजिंग कौन था क्या था पीछे, कुछ नहीं था इनके। एंड इट्स हार्टिंग दैट। सबसे बड़ी चीज मैं आपको बताऊं, जो बैटल ऑफ लॉन्गजू स्टार्ट हुई थी, वो हुई थी 7 अगस्त 1959 पे। एंड अगर आप कल की डेट देखें तो आपको दिखेगा कल भी 7 अगस्त 2026 था। तो हमारे को तो देश में इसका मैसेज आया नहीं है, बट चाइना फॉर श्योर हैज पिक्ड अप दिस मैसेज। लेट मी टेल यू दिस वेरी वेरी क्लियरली। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज सर, मैं तो ये शेर सिंह थापा मेमोरियल जो है लैमकिंग टास्किंग सेक्टर के अंदर, वहां पर 62 में एक रियो ब्रिज करके एक जगह है। वहां पर शेर सिंह थापा फॉट रियली वैलियंटली, एंड वहां पर वो लड़े थे। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप नाम देखें, विच इज समथिंग आई एम रियली रियली हैप्पी अबाउट, प्रीति नगर, बुद्ध मंदिर, जयरामपुर, तीर्थ नगर, रामनगर, पद्मा, ज्योति नगर, बैसाखी, रुपुक, शिवाजी नगर, सुनपुरा, कमलंग नगर। तो दीज आर टिपिकली हमारे सनातनी हिंदू, हमारे भारतीय नाम है। तो एंड बाय द वे, ये बहुत स्टडी करी गई है असम गवर्नमेंट के, सॉरी अरुणाचल गवर्नमेंट के साथ बैठ के स्टडी करी गई है। तो आप पूरा उसका नोटिफिकेशन भी पढ़िए, आपको इंटरेस्टिंग लगेगा कि पूरा डिटेल में आपके सामने ये सब चीजें हैं। सर थैंक यू सो मच, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। मैं आई आई यू नो आई हैव बीन, आपको पता है, आई हैव बीन सो एक्साइटेड सिंस द मॉर्निंग इसके बारे में, कि ये कैसे हुआ और किस तरह से हुआ और क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। समथिंग विच आई रियली want to kind of talk about. So guys, वेस्ट सेंटर एंड ईस्ट में अगर आप इसको डिवाइड करेंगे, मैं एक छोटा सा स्क्रीनशॉट आपके सामने रखता हूँ सर, लास्ट थिंग, एंड सो दैट वी कैन, मैंने जो थोड़ी सी इसके अंदर रिसर्च करी है, आई विल जस्ट शो दैट स्क्रीनशॉट सो दैट पीपल कैन अंडरस्टैंड। एंड ये जैसे सर बात कर रहे थे, मैंने इसको एक सॉफ्टवेयर में डाल के, आई एक्चुअली डिवाइडेड द, जो जिस तरह से सर ने समझाया, तो मैंने उनको सबको डिवाइड करा है। आई होप आई एम करेक्ट इन दिस सर। तो थागला वेस्ट इज थागला, जसवंतगढ़ वेस्ट कामिंग, थागला ओवरलुक्स नमकाचू सेक्टर वेयर 1962 फाइटिंग ओपनड, जसवंतगढ़ इज अनदर डायरेक्ट 1962 रेफरेंस। हाँ, तो वेस्ट बट जसवंतगढ़ डीप है, अंदर है काफी, सैलाब के तो ऊपर है। मीडिया से और सर के पूरा मैंने कंबाइन करके एआई में डाल के मैंने ये बनाया है। सेंटर में विच इज लोंगजू, माजा, बीसा, जोला, रिजाला, पुकुला, रूपुक, शेरे थापा एंड टीओआई का उसके बाद जो कंफर्मेशन है। एंड ईस्ट में अंजाव, लोहित, चांगलांग। तो बड़ा छोटा खुंदुन, दरबारी क्लस्टर, शिवाजी नगर, सुनपुरा, कमलांग, ये पूरा जो है ईस्ट का है। तो वेस्ट सेंटर एंड ईस्ट पूरा एक बहुत अच्छे तरह से कवर किया गया है।
आई वुड रिक्वेस्ट व्यूअर्स कि आप नॉर्थ ईस्ट के बारे में हम वैसे कुछ नहीं जानते। अरुणाचल अपने आप में बहुत बड़ी स्टेट है और असम भी बहुत बड़ी स्टेट है। बहुत बड़ी तो स्टेट है कभी सर। नक्शा जी, खोल के बैठें और देखें कैसे ब्रह्मपुत्र कहाँ से आ रहा है, लोहित बन के कैसे कुछ उसमें पानी जुड़ता है, फिर कैसे ब्रह्मपुत्र बनता है, वो भी आपको इसी में दिखेगा, जो जी, ग्रेट बेंड से मुड़ता है ब्रह्मपुत्र अंदर। तो थोड़ा सा अगर टाइम लगाएं आप तो इट्स बेटर टू अंडरस्टैंड, इजी टू अंडरस्टैंड। एब्सोल्युटली सर, एब्सोल्युटली। थैंक यू सर फॉर दैट, आपने बड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करा, थैंक यू सो मच। एंड सब ऑडियंस से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। एंड ऑफ कोर्स अगर आप सपोर्ट करना चाहें प्लीज यूज द क्यूआर या पेपैल या सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स। आई प्रॉमिस यू मैं इस पे काम करता रहूंगा, जैसे ही आई एम एबल टू मैप आउट द एंटायर एरिया मैं आपको एक एक प्रिसाइज मैप में दिखाऊंगा। एंड आई टेक सम हेल्प फ्रॉम a lot of people। सर को भी थोड़ा सा तंग करूंगा उसके अंदर, बट बिकॉज सर को थोड़ा सा जल्दी था, बट आई रियली रिक्वेस्टेड सर कि आके प्लीज इसके बारे में बात करें। थैंक यू सर, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।